नमस्कार बच्चों। सरकार क्या है, किस प्रकार कार्य करती है, ये अपने देखेंगे। सरकार सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना है। आप पाठ में यह पढ़ेंगे कि सरकार क्या करती है, हमारे जीवन में सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका, फिर है निर्णय कैसे लेती है। अलग अलग तरह की सरकारें, जैसे कि लोकतांत्रिक सरकार, राजनीतिक सरकार में अंतर। ठीक है, ये कहते हैं कि सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग, जैसे बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार को राहत सामग्री, प्याज की दर में उछाल आता है तो सरकार प्याज के दाम को कम करती है। सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश सरकार है वो मतलब उनकी नियुक्ति करेगी। कोयला या बिजली विभागों के पुनर्गठन के लिए पक्ष में है सरकार। सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया। उसे सूखाग्रस्त घोषित करने का अर्थ क्या हुआ, उन्हें राहत पैकेज दिए जाएंगे जिससे वो अपना जीवन का निर्वाह कर सके। अब ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना बेटा, ये क्या है, ये सरकार के द्वारा कुछ लिए गए निर्णय या उनके द्वारा किए गए कार्य। कहते हैं कि हर एक देश में विभिन्न निर्णय लेने वाले और काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। ठीक है बच्चों, सरकार ये निर्णय लेती है इससे संबंधित, जैसे सड़क है, स्कूल है, या फिर जो सब्जियां महंगी हो जाती है या वस्तु महंगी हो जाती है या चीज़ें महंगी हो जाती हैं, उनको घटाना या बढ़ाना, या बिजली से संबंधित कोई भी निर्णय करना। तो सरकार है वो सामाजिक मुद्दों पर भी क्या करती है, कार्रवाई करती है और गरीबों की क्या करती है, सहायता करती है। समझ आई बच्चों। जो हमारा मंत्रिमंडल होता है, जो कार्य करने का भाग होता है, वो सरकार के रूप में कार्य करती है। आपने कई बार देखा होगा कि अपने स्कूल जाते हैं तो स्कूल में कोई अधिकारी बैठे होते हैं, ठीक है, और वो स्कूल की व्यवस्थाओं का संचालन करते हैं ना। इसी प्रकार हम नगर पालिका में जाते हैं या पुलिस स्टेशन जाते हैं तो वहाँ पर भी कुछ अधिकारी बैठे होते हैं, वो अपना कार्य करते हैं। तो वो क्या कहते हैं, वो एक तरह से सरकार चलाने वाले प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। इनके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे कि डाक सेवा या रेल सेवा। ठीक है बच्चों, डाक सेवा या रेल सेवा। ये देखो, वह सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करना, जिम्मेदारी यह रहती है और सुनिश्चित करना कि किसी भी देश के नागरिकों को पर्याप्त भोजन, अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं, प्राकृतिक विपदा आती है तो उससे भी क्या होता है, रक्षा होती है। प्राकृतिक विपदा क्या होती है बच्चों, जैसे कि भूकंप आ जाना, बाढ़ आ जानी, है ना। इसी प्रकार इन विपदाओं का क्या करना, समाधान करना और लोगों को सुरक्षा प्रदान करना। जैसे आज विपदा आई हुई है अपने देश के अंदर, कौन सी, कोरोना की, है ना। कोरोना एक बीमारी है जो अपने किसी के छूने से या उसके सांस से जो कीटाणु निकलते हैं वो हमारे यहाँ आते हैं, तो इससे भी हमें रक्षा करनी होती है। इसलिए अपने मुंह पर क्या लगाते हैं, मास्क लगाते हैं। ठीक है, सैनिटाइजर से अपने हैंड वॉश करते हैं, साबुन से हैंड वॉश करते हैं, हैंड आपस में हाथ ना मिलाकर सबको प्रणाम करते हैं या नमस्ते करते हैं, है ना। तो शायद आपको ये जानकर अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है, सरकार के लिए किन कामों को करना ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, अब ये क्या कहती है, इधर देखो, ये कह रहे हैं कि क्या आप सरकार के ऐसे कुछ कामों के उदाहरण दे सकते हैं जो कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, सड़क बनाना, शिक्षा की व्यवस्था करना या चिकित्सा की व्यवस्था करना, रोजगार की व्यवस्था करना, आप कुछ भी लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, अब ये कहते हैं क्या क्यों ज़रूरी है, लोग इकट्ठे रहते हैं, काम करते हैं, अपने हक के लिए व्यवस्था की ज़रूरत होती है, आवश्यक निर्णय ले सकते हैं, निर्णयों की ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण, देश की सीमा की सुरक्षा से संबंधित सरकार कई कार्य है वो करती है, निर्णय भी लेती है। अब जैसे रेल वाला हो गया, या सरकार सर्वोच्च न्यायालय के अंदर, या भारत पेट्रोलियम के अंदर हो गया, तो ये सारा क्या है, सरकार के द्वारा किए गए कार्य हैं। सरकार अपने अपने कार्यों का संचालन है वो व्यक्ति की व्यवस्था के लिए भी करते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये क्या कहते हैं कि सरकार के स्तर क्या है। स्तर मतलब
सरकार इतनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। क्या आप सोच सकते हैं कि सरकार सारे इंतज़ाम कैसे करती है, अलग अलग कार्यों को कैसे करती है, राज्य के अंदर, ज़िलों के अंदर, राष्ट्रीय स्तर पर, गांव में, शहर में, मोहल्लों में, ये सारे कैसे करती है। जैसे अपने राज्य के अंदर हरियाणा में या असम के अंदर जो अलग अलग राज्य है, फिर भी एक जैसा कार्य हो रहा है, तो ये सारे राष्ट्रीय स्तर पर कार्य किए जाते हैं। राष्ट्रीय मतलब अपने पूरे भारत के अंदर कार्य किए जाते हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ बच्चों आपको एक काम और करना है कि अपने ये जो भारत का नक्शा है ना, वो ये आपको याद करना है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये आपको ज़िले याद करने हैं और ये ज़िले भरकर अपने पास में नोटबुक में चिपकाने हैं। इसी लेसन में लिख लेना बेटा। और ये जो आगे वाला जो दे रखा है, ये जो चित्र दे रखा है, ये अपने प्रत्येक राज्य के अंदर जो ज़िले हैं, ठीक है, उन जिलों का चित्र दे रखा है। तो आपको क्या करना है कि प्रत्येक राज्य से कितने ज़िले हैं, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा वर्णन करना है। सरकार एवं कानून है तो वो हम कल पढ़ेंगे, और सरकार की व्यवस्था के बारे में, कानूनी व्यवस्था के बारे में भी कल पढ़ेंगे। इसी के साथ बच्चों अपना ये जो टॉपिक है वो यहीं एक बार समाप्त कर रही हूँ। जय हिंद, जय भारत बच्चों।